बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है एक्सप्रेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इन एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपने 2a² b इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 2 वैसे का वैसे लिखे, a की पावर 2 है, इसका मतलब a 2 टाइम्स आपके पास आया, तो लिखे मल्टीप्लाई a और ये मल्टीप्लाई आप b लिख दे। ठीक है, ये b लिख दे। फिर आपने दूसरी एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना है, 4ab का स्क्वायर। 4 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 2। 4 को लिखेंगे 2 × 2, ये मल्टीप्लाई a वैसे का वैसे, b कितनी मर्तबा है आपके पास, 2 मर्तबा, तो b × b। तो ये आपने इसको भी कर लिया। 6ab, इसको भी आप जरा फैक्टर की शक्ल में बनाए जरा। 6 को लिखेंगे 2 × 3, मल्टीप्लाई a लिखेंगे और मल्टीप्लाई आप लिख देंगे b। अब आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में दो चीजें करनी है, एक कॉमन फैक्टर आपने बताना और नॉन कॉमन फैक्टर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास एलसीएम आएगा। तो यहां पर आपने सबसे पहले लिखना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपने लिखना है। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो तीनों में आपके पास कॉमन होगा या दो में भी कॉमन होगा, वो आपने लिख देना। अब कॉमन इसमें क्या आपके पास आ रहा है, एक तो आपके पास ये 2 आ रहा है, तो आपने 2 लिख देना। फिर मल्टीप्लाई, दूसरा आपके पास ये कॉमन आ रहा है ए भी लिख दिया, और तीसरा आपके पास ये बी कॉमन आ रहा है, आपने बी भी लिख दिया। ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर्स। अब आपने लिख देने नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब वो जो आपके पास कॉमन नहीं आ रहे, अब आपने वो लिख देना इसमें। तो जो कॉमन नहीं आ रहे वो आपके पास एक आ जाएगा 2, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 3, और एक आपके पास आ जाएगा ए, और एक आपके पास बच जाएगा बी। ये आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो यहां पर लिखिए आप एलसीएम। एलसीएम का आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपने लिखना है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तब आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या दिए हुए, 2ab, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6ab आपके पास आ जाएगा 6ab। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, a को a से किया a², b को b से करेंगे b²। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है x² + x, x³ + x²। दो एक्सप्रेशन दी हुई, इसका भी आपने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे आप x² + x, इसको फैक्टर की शक्ल में आप बनाएं। इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालेंगे। देखिए एक x बाहर आ गया, तो यहां पर एक x बच जाएगा आपके पास, फिर प्लस ये x जब बाहर आ जाएगा तो इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1, यानी इस रकम की ये फैक्टर बन गए। अब इसके फैक्टर बनाने आपने x² x³ + x² के आपने फैक्टर बनाने। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, x²। याद रहे कॉमन क्या लेते हैं, जो दोनों में आपके पास हो। दोनों में क्या आपके पास है, x² और x³। इधर भी x² है, इधर भी x²। जो x की छोटी पावर होगी वो आपने कॉमन निकाल लेना, और x की छोटी पावर आपके पास ये दी हुई है, हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखिए ये x², यहां से जब x² बाहर आ जाएगा एक x बच जाएगा, फिर प्लस ये x² जब बाहर आपके पास आ जाएगा, ये x² जब बाहर आ जाएगा यहां पर, तो इसकी जगह आपके पास क्या बच जाएगा, 1। इसको मजीद जरा लिखिए x² + x³ + x²। इस x को 2 मरतबा लिखिए, x × x इंटू x + 1। अब आपने इस रकम की ये फैक्टर बनाए और इस रकम की ये फैक्टर आ गए, तो आपने यहां पर फिर हेडिंग दे देनी है कि कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर्स बताएंगे सबसे पहले इसमें। तो दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आपके पास आ रहा है x कॉमन, और दूसरा आपके पास आ रहा है x + 1 कॉमन। ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर। और फिर आपने लिख देना नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स वो जो कॉमन ना आ रहा हो, और वो सिर्फ आपके पास क्या है, x है। तो ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं आप।
तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम का फार्मूला आपके पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम आपने निकालना है। कॉमन फैक्टर आपको क्या दिया हुआ है, ये कॉमन फैक्टर है x इंटू एक्स प्लस वन। x इंटू एक्स प्लस वन ये कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास है ये x। एलसीएम मल्टीप्लाई करवा दे सर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। इसको मजीद मल्टीप्लाई करवा दे, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका भी आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे आप। तो आप लिखिए एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब देखिए जरा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ना हो तो आप देखते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं। मिड टर्म ब्रेकिंग कब करते हैं, जब बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके पास हो। देखिए एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर आपके पास 2 हो, फिर उसके बाद 1 और एंड पे 0। अब यहाँ पर पावर 2 है, 1 और 0 है, तो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करते हैं, लास्ट वाली रकम आपके पास क्या दी हुई 4, ये लास्ट वाली रकम है और वो आपके पास है प्लस का, और दरमियान वाली रकम आपके पास है माइनस का 4। अब आपने कोई से दो रकमों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर है 4, उन्हीं दो को प्लस माइनस करो, आंसर है आपके पास माइनस का 4। तो देखिए जरा, 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 4। अब एक माइनस का एक प्लस का। अब देखिए अगर दरमियान वाली रकम माइनस की हो और दूसरी रकम प्लस की हो, यानी ये वाली रकम अगर माइनस की है दूसरी रकम प्लस की है, तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। इसके साथ भी माइनस लगाए, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 2 में 2 ऐड करेंगे, दोनों साइन सेम हो ऐड करते हैं आप। 2 में 2 ऐड किया 4, बड़ी वैल्यू, अब दोनों सेम है तो साइन माइनस का आ जाएगा। दोनों के साथ जो साइन सेम होगा वो आपके पास आ जाएगा, तो माइनस का 4। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग आप किस तरह करेंगे, ए स्क्वायर, ये वैसे का वैसे लिखे, -4a की जगह ये लिख देना 2 मरतबा, यानी -2 लिखे, उसके साथ भी a लिख देना है, फिर आगे फिर दोबारा लिख देना -2, उसके साथ भी a लिख देना, और प्लस का आपके पास आ जाएगा 4, ये प्लस का 4 आ जाएगा। अब दो दो में से कॉमन निकाले, इन दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, a कॉमन आ जाएगा, एक a बाहर आ जाएगा, फिर माइनस, ये a बाहर आ जाएगा, इधर आपके पास बच जाएगा 2, फिर -2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये 2 और 4 दोनों एक ही टेबल पर जाते हैं, तो -2 कॉमन आ जाएगा, ए आ जाएगा। जब माइनस कॉमन निकालते ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में। 2 कॉमन निकालेंगे 4 में से, जब 2 कॉमन निकालेंगे 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अगर रकम सेम है तो इसका मतलब ठीक ही है, तो इसको एक मरतबा लिखिए a-2, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए a-2। तो ये आपके पास ए स्क्र -4a प्लस 4, इसके ये फैक्टर आपके पास आ गए। अब आपने इसी तरीके से इसके फैक्टर बनाने, तो इसके फैक्टर आपके पास ए स्क्र -2, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, ए कॉमन आ रहा है। तो ए जब कॉमन आ रहा है, ए के बाहर आ जाएगा तो आपके पास ए के बच जाएगा, माइनस ये ए बाहर, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 2। तो ये इसके फैक्टर बन गए और इसके फैक्टर ये आपके पास है। तो जब दोनों के फैक्टर आ जाए तो फिर आपने यहाँ पर लिख देना कॉमन फैक्टर्स। दोनों में कॉमन फैक्टर्स जो सेम है वो आपने देखने, और क्या सेम आ रहा है आपके पास, a-2, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स। फिर आपने लिखना नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास, वो आपके पास क्या दिए हुए हैं, a × a-2, जो बाकी बच गए, यानी ये तो सेम आ गया, फिर एक नॉन कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ और दूसरा आपके पास ए। अब आपने जब एलसीएम फाइंड करना है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप। तो यहां पर लिखिए एलसीएम इज इक्वल टू, यहां पर लिख देना है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम आपने फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर आपके पास ये दिया हुआ है a-2, तो कॉमन फैक्टर लिखिए a-2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आपको क्या दिया हुआ है, वो ये है a × a-2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए a-2 दो मरतबा दिया, ये a वैसे का वैसे a-2 दो मरतबा दिया और मल्टीप्लाई है तो होल का स्क्वायर लिखिए a-2 होल का स्क्वायर।
तो ये आपके पास इन एक्सप्रेशन का ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 आपको दिया हुआ है, इसका इन एक्सप्रेशन का भी आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह करना है। पहले ये एक्सप्रेशन लिखिए x की पावर 4 माइनस 16। क्या करेंगे देखिए, x की 4 है, आप इसको लिखिए x की पावर 2 होल की पावर 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 4 आ जाएगा। माइनस 16 को आप लिखेंगे 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा 16। क्यों किया मैंने इस तरीके से, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये वाली साइड दी हुई, आपने ये वाली साइड बनानी, ये ए का स्क्वायर, ये सारी रकम जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारा ए है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस आ जाएगा बी, ये बी आपके पास है, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये साइड दी हुई, इसको आपने ये बनाना है। तो क्या लिखेंगे, x की 4 माइनस 16, वैसे का वैसे फार्मूला होता है a, इस स्क्वायर के अंदर ये सारा a है, तो a आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये a आ गया। फिर आ रहा है प्लस प्लस b, b आपके पास है 4, ये 4 आ जाएगा। फिर a आपके पास है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया। फिर माइनस माइनस b आपके पास है 4, 4 का आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बी आपके पास है 4, 4 आ जाएगा आपके पास। x की 4 माइनस 16 एज इट इज लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी वैसे का वैसे लिखे। इधर अगेन फार्मूला लग रहा है, इसको आप लिखे x का स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर, x को लिख देंगे, इसको लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अगेन यही फार्मूला आपके पास लग रहा है, x की 4 माइनस 16 एज इट इज लिखे, यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। इधर फार्मूला जब लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इस स्क्वायर के अंदर ये ए है, ए आपके पास आ जाएगा x, फिर आ रहा है प्लस, ये प्लस, बी आपके पास है 2, x प्लस 2 और x माइनस 2। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। अब आपने इसी तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स क्यूब माइनस 4x। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर आ जाएगा, यहां से एक x बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये x बाहर आ जाएगा तो इधर आपके पास आ जाएगा 4, एक्स क्यूब माइनस 4x, x इंटू इधर फार्मूला लग जाएगा x का स्क्वायर और 4 को लिख देंगे आप लोग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगेन 4, जो ऊपर फार्मूला लगा है, x स्क्वायर माइनस 4x, x इंटू इधर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी x प्लस 2, ए आपके पास है x प्लस बी आपके पास है 2 और x माइनस 2। तो ये आपने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। जब दोनों की फैक्टराइजेशन हो जाए तब आपने फिर इसमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर बता देने। तो आपने सबसे पहले यहां पर लिख देना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है जो दोनों में कॉमन आ रहे। अब एक ये वाली रकम है और एक ये, दोनों में क्या चीज आपके पास कॉमन आ रही, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ये कॉमन आ गया आपके पास। और दूसरी चीज आपके पास कॉमन आ रही है एक्स माइनस टू, ये इन दो में ये कॉमन फैक्टर हो गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखने आपने, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, एक तो है x और दूसरा आपके पास है x स्क्वायर प्लस 4, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गए। तो जब कॉमन और नॉन कॉमन आ जाए फिर आपने एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालना आपने, कॉमन फैक्टर लिखिए, वो आपके पास है x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास ये है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करवा दें, एलसीएम, यहां पर ये फार्मूला जो फार्मूला लगाया था इसको अगेन क्लोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी x प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, इसकी जगह वो फार्मूला क्लोज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तरतीब देके लिखे जरा एलसीएम, पहले आप लिखे x, फिर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, पहले ये लिख दिया फिर इसको लिख दिया फिर आपने इसको। अब देखें जरा, x की 4 माइनस 16, एक्स की 4 माइनस 16 आपके पास किसकी इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4,
यानी इसको दोबारा आपने क्लोज करके इस शक्ल में बना देना। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आए, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो है x इंटू ये आपके पास आ जाएगा x की 4 माइनस 16। तो ये इसका आपके पास लास्ट आंसर है। इसको आपने वापस क्लोज कर देना, उसी फॉर्म में लिख देना। ये x वैसे का वैसे इसको क्लोज कर देंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे तो x की 4 माइनस 16, ये इसका लास्ट आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास 3 एक्सप्रेशन दी हुई है। इन 3 एक्सप्रेशन को आपने फैक्टर की शक्ल में लिखना है, और फैक्टर की शक्ल में जब बना लेंगे फिर उसके बाद आपने इसके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर बताना। लेकिन इसमें एक नई चीज है, वो क्या आगे जाके बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले पहली एक्सप्रेशन को पकड़े, 16 माइनस 4x²। सबसे पहले देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 आपके पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों आपके पास 4 के टेबल पर जाते हैं। तो 16 में से जब 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास बच जाएगा x का स्क्वायर। मजीद हल करें इसको जरा, 4 वैसे का वैसे लिखे, ये 4 को आप लिख दे 2 का स्क्वायर, माइनस इसको लिख देंगे आप x का स्क्वायर। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वही जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a प्लस b a माइनस b। a आपके पास है 2 प्लस x और b आपके पास है 2 माइनस x। ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब देखिए a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस माइनस b x स्क्वायर, a आपके पास है 2 प्लस प्लस b आपके पास है x, a आपके पास है 2 माइनस माइनस b आपके पास है x। 4 वैसे का वैसे लिखिए, इसको तरतीब दे जरा, x को पहले लिखिए x प्लस 2। अच्छा इसमें से आप -1 कॉमन निकालें। -1 जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो जब माइनस किसी भी रकम में से कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 प्लस का था, आगे साइन प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का 2। ये x माइनस का, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का x। क्यों किया, ताकि इसको तरतीब दे के लिख सके। 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस का 1 आ जाएगा, इसको तरतीब दे के लिखे, पहले प्लस का x लिखेंगे फिर बाद में आप लिखेंगे माइनस का 2। तो आपने इस रकम के ये फैक्टर बना दिए 16 माइनस 4x²। अब अगली रकम के फैक्टर, अगली एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाते हैं। आपके पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस का 16, इसके फैक्टर हमने बनाए। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कुछ कोई चीज कॉमन आ रही कि नहीं आ रही। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो फिर देखेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है कि नहीं। यहाँ पर पावर 2 है, 1 है और 0 है, तो इसका मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करनी है, लास्ट वाली रकम आपके पास है -6 और x के साथ कोएफिशिएंट है 1 प्लस का 1। दो रकमों को मल्टीप्लाई करो आंसर आए 6, उन्हीं दो को प्लस माइनस करो आंसर आए 1। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 जा 6, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 में से 2 निकाले 1। अब साइन देखने हैं, अगर दरमियान वाली ये वाली रकम प्लस की है और दूसरी माइनस की, यानी ये अगर प्लस की हो ये माइनस की हो, तो इसी तरीके से ये प्लस है और ये माइनस का, तो जब ये प्लस की होगी जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस लगाएंगे और दूसरे के साथ माइनस, इसके साथ प्लस और इसके साथ आ जाएगा माइनस। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग देखिए क्या होगी, आपके पास आ जाएगा x²। अब देखिए प्लस माइनस से मल्टीप्लाई आएगा माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1, बड़ी रकम 3 है, साइन प्लस का प्लस का आ जाएगा। अब आप लिखिए x² प्लस ये दो वैल्यू लिख देंगे, प्लस का 3 उसके साथ भी x लिखे, माइनस का 2 उसके साथ भी x और लास्ट वाली रकम लिखे माइनस का 6। अब कॉमन निकालें, इन दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, x बाहर एक x बच जाएगा, ये x बाहर इधर आपके पास आ जाएगा 3। इन दो में से आप -2 कॉमन निकालेंगे, -2 बाहर इधर आ जाएगा x, जब माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस और 3, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब अगर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग सही की है तो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम सेम होगी और वो आपके पास सेम है, तो इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग सही की। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, इसकी फैक्टराइजेशन x² प्लस x माइनस का 6 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से लास्ट रकम की फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 माइनस x²। 4 को आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस x को लिख देंगे आप x का स्क्वायर। यहां पर जो ये फार्मूला लगाया था दोबारा वही फार्मूला लगा देंगे, 4 माइनस x² वैसे का वैसे इसको लिख देंगे 2 प्लस x, 2 माइनस x।
4 माइनस एक्स स्क्र एज इट इज तरतीब दे के लिखे x प्लस 2, इसमें से -1, जैसे यहां पर हमने -1 कॉमन लिया था तरतीब देने के लिए, इधर से भी -1 कॉमन निकाली, -1 बाहर, माइनस जब कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का आपके पास हो जाएगा प्लस का x। 4 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू -1, इसको तरतीब दे, पहले प्लस का x लिखे फिर बाद में लिखेंगे माइनस का 2। तो ये आपने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। अब तीनों रकमों की आपके पास फैक्टराइजेशन जब हो गई है, तब आपने फिर इसके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स बताने। तो आप सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग जो देंगे वो देंगे आप कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसमें मैंने कहा था एक नई बात क्या है कि भैया आपके पास एक ये वैल्यू है जिसके कॉमन फैक्टर एक्सप्रेशन है, इसके कॉमन फैक्टर ये है, दूसरी की ये कॉमन फैक्टर है और तीसरी की ये, तीन आपने एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर्स। अगर इसमें दो में भी कॉमन आ रहा है ना, तो दोनों में भी आपने कॉमन निकालेंगे। पिछले में हमने सिर्फ दो एक्सप्रेशन थी, दोनों में कॉमन आ रहा था, अब इसमें तीन में भी कॉमन आएगा वो भी लिखेंगे, और अगर दो में भी कॉमन आ रहा है वो भी आपके पास कॉमन ही समझा जाएगा। जैसे कि आपके पास देखिए एक ये एक्सप्रेशन और एक ये और एक ये, पहले तीनों में देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर x माइनस टू, एक तो ये आ जाएगा आपके पास। अब और कोई चीज नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रही है, तो फिर दो में कॉमन देखिए भाई, दो में आपके पास एक चीज कॉमन आ रही है, -1 इधर भी है और -1 इधर भी है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा कॉमन, -1 भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक होगी कि यहाँ पर +2 है, हमने यहाँ पर +1 लिखा, यहाँ पर +2 आएगा, तो x प्लस 2 इधर भी कॉमन है और आपके पास इसमें भी है, तो x प्लस 2 भी आपके पास कॉमन है, x प्लस 2 भी आपके पास कॉमन आएगा, क्योंकि मैंने कहा दो में भी कॉमन आएगा तो दो में भी कॉमन निकालना है, तीन में आएगा तो तीन में भी आएगा, तो कॉमन आपके पास एक आ रहा है x माइनस 2, एक आ रहा है -1 और आपके पास आ रहा है x प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखिए जरा क्या है, एक आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर ये बच रहा है, यानी 4 आपके पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में, और दूसरा आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, बस यही आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया और ये नॉन कॉमन फैक्टर। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो फार्मूला लिखे एलसीएम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, पहले आपके पास आ रहा है -1, ये लिख दे, फिर आ रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये कॉमन फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर ये दिया मैं 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। एलसीएम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4। अच्छा, ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये फार्मूला ओपन कर क्लोज करेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये आ जाएगा x का स्केयर माइनस b आपके पास है 2, 2 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 4, और साथ में आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। इस पर फार्मूला क्लोज किया, a माइनस बी a प्लस बी, यहां पर हमने फार्मूला लगाया था a प्लस बी a माइनस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहली रकम का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। अब बुक वाला आंसर बनाना है हमने, तो बुक वाले ने जो आंसर बनाया वो देखिए, माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 वैसे का वैसे, माइनस को x स्क्वायर से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस का 4, और ये x प्लस 3 एज इट इज लिखिए, इसको जरा तरतीब दे के लिखिए, प्लस वाली रकम पहले लिखिए, 4 एज इट इज, प्लस वाली रकम प्लस का 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। तो ये इसका लास्ट आंसर आपके पास आ जाएगा जो आपके पास सामने दिया हुआ है।